हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड ज़रा अलग है। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद जैसे मामलात को उठाते हुए आम लोगों के जज्बात भड़काकर हुकूमत में आती है। अब ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर्स के ख़िलाफ़ सीधे पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो ज़रूर लड़ें, लेकिन पाकिस्तान का घरेलू सियासत में इस्तेमाल ना करें। 2 दिन पहले नई दिल्ली में एक समारोह में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया था जिस पर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सख्त रिएक्शन आया है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन के मुताबिक वहाँ की हुकूमत ने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के ज़रिए की गई गैर मुनासिब, गैर ज़रूरी और भड़काऊ कमेंट्स की मंडे को सख्त मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने टेररिज्म के सिलसिले में उनके मुताबिक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ धमकी दी है। एक दिन पहले संडे को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि 1971 की जंग ने यह साबित कर दिया था कि मजहब की बुनियाद पर भारत का विभाजन यानी तकसीम एक तारीखी गलती थी और ये कि पाकिस्तान तब से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी जंग में इन्वॉल्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान टेररिज्म और दूसरी भारत मुखालिफ सरगर्मियों को बढ़ावा देकर भारत को तोड़ना चाहता है। भारतीय फौज ने 1971 में उसके प्लान को नाकाम कर दिया और अब हमारे बहादुर जवानों के ज़रिए टेररिज्म की जड़ों को ख़त्म करने के लिए काम चल रहा है। हम डायरेक्ट जंग में जीत गए हैं और इनडायरेक्ट जंग में भी जीत हासिल करेंगे। राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान ने सख्त नाराज़गी जताई है और बीजेपी को वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान को चुनावी फ़ायदे के लिए घरेलू सियासत में ना घसीटे। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है जिसमें उसने राजनाथ सिंह के दिल्ली में 12 दिसंबर को किए गए कमेंट्स की सख्त मजम्मत करते हुए इसे उम्मीद के खिलाफ गैर ज़रूरी और भड़काऊ बताया है। राजनाथ सिंह ने संडे को 1971 की जंग में भारत की पाकिस्तान पर जीत को याद करने के लिए गोल्डन जुबली प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करते हुए पाकिस्तान के बारे में कई कमेंट्स किए थे। आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने इस मौके पर साथ ही इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान में भारत के सिलसिले में एक नेगेटिव नज़रिया है। ये भारत मुखालिफ सोच वहाँ कितनी मजबूत है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि जिन हमलावरों ने भारत पर हमले किए थे उनके नाम पर वे अपनी मिसाइलों के नाम रखते हैं, गौरी, गजनवी, अब्दाली। उनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने तो इस वक्त के पाकिस्तान की ज़मीन पर भी हमला किया था। राजनाथ सिंह ने इसी के साथ आगे कहा था कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत अपनी मिसाइलों के नाम आकाश, पृथ्वी, अग्नि रखता है और अब तो एक मिसाइल का नाम संत भी रखा गया है। आपको याद दिला दूं कि राजनाथ सिंह ने ऐसी ही बात 2 साल पहले कही थी। 2019 के अगस्त महीने में उन्होंने कहा था कि भारत अपनी हिफाजत में बैलेंस और सब्र का खासा ध्यान रखता है और इसे भारतीय मिसाइलों के नामों से भी महसूस किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान के हमलावर तेवर को उसकी मिसाइलों के नाम से देखा जा सकता है। डिफेंस मिनिस्टर ने तब ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को भारतीय एयरफोर्स को सौंपते हुए कहा था कि पाकिस्तान के इरादे और उसके हमलावर मिजाज को मिसाइलों के नाम से भी समझा जा सकता है। पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम बाबर, गौरी और गजनी। दूसरी तरफ भारत की मिसाइलों के नाम हैं पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग, त्रिशूल और ब्रह्मोस। हमारी हिफाजत का स्ट्रक्चर बैलेंस और सहिष्णुता यानी खैरसगाली को दिखाती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी को कोई चैलेंज करेगा तो करारा जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के ताज़ा कमेंट्स पर बयान जारी करके न सिर्फ एतराज़ जताया है बल्कि
बीजेपी और आरएसएस को भी निशाने पर लिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसे तारीखी हकीकतों को तोड़ने मरोड़ने, पुरानी और ख्याली बातों को दोहराने और नकली बहादुरी दिखाने में महारत हासिल है। इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये तौर तरीका उस वक्त और ज़्यादा दिखने लगता है जब भारत के अहम सूबों में इलेक्शन करीब होते हैं। बयान में कहा गया है कि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की भड़काऊ बातें हैरान नहीं करती, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस उत्तर प्रदेश और दूसरे सूबों में इलेक्शन जीतने के बारे में नाउम्मीद है और इसलिए वो अति राष्ट्रवाद यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म को भड़का रहे हैं और शिद्दत पसंद हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में बीजेपी लीडर्स को नेक सलाह दी है कि वो कोई दुस्साहस यानी मिस एडवेंचर करने से बचें और पाकिस्तान को इलेक्शन में फ़ायदे के लिए अपनी अंदरूनी सियासत में ना घसीटें। पाकिस्तान ने साथ ही कहा है कि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की जंग को बढ़ावा देने वाली बातें भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और उसके पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का एक और सबूत है। आपको याद दिला दूं कि इसी साल जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आरएसएस की आइडियोलॉजी भारत पाकिस्तान ताल्लुकात के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत में मोदी सरकार नहीं होती तो दोनों मुल्कों के मामले हल कर लिए जाते। उनका ये बयान पाकिस्तान से छपने वाले अखबारों में खूब छाया रहा था। उससे एक हफ्ते पहले इमरान खान ने एक अमरीकी न्यूज़ चैनल HBO एक्सियोस को इंटरव्यू दिया था। भारत से ताल्लुकात के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट ने जब इमरान खान से पूछा कि भारत में मोदी के अलावा कोई और सरकार होती तो क्या पाकिस्तान के भारत से रिश्ते बेहतर होते, इस पर उनका कहना था कि हुकूमत में आने के बाद उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रब्ता किया था और कहा था कि उनका हुकूमत में आने का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान से गरीबी दूर की जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नॉर्मल और तिजारती रिश्ते हों, इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी की आरएसएस की आइडियोलॉजी एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है और इसी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। इमरान खान ने कहा था कि अगर भारत में मोदी के अलावा कोई और सरकार होती तो दोनों मुल्क बातचीत के जरिए सभी मसले हल कर लेते। आपको बता दूं कि 2008 में मुंबई टेररिस्ट हमलों के बाद से ही पाकिस्तान से ताल्लुकात काफ़ी तनाव भरे रहे हैं। उससे पहले 2001 में पार्लियामेंट पर हुए हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर ही लगाया गया था। 2004 के बाद एक बार दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात की बेहतरी का उस वक्त इशारा मिला था जब इसी साल फरवरी में दोनों मुल्कों ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर पर सख्ती से अमल करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि घरेलू सियासत की वजह से जिस तरह से इस वक्त तालिबान से ताल्लुकात को अभी कबूल नहीं किया जा रहा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से भी तनाव के जरिए ही इलेक्शन जीतने की कोशिश जारी रखेगी। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए मुसलमान और पाकिस्तान मामलात पर वोट लेने पर दुनिया भर में चर्चा है। अब पाकिस्तान ने सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कहा है कि उसका इलेक्शन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मोदी सरकार दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात की बेहतरी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। मीडिया स्टार लगातार दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखे हुए हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको सभी बड़ी खबरों से बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।